हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैम्प मीटर और मल्टीमीटर के डिफरेंसेस के बारे में। हम इंडस्ट्री में जाते हैं या हम अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि हमें हमारी नॉलेज चेक करने के लिए कि हमें क्लैम्प मीटर और मल्टीमीटर के डिफरेंसेस पता है, कहाँ पे हमें क्लैम्प मीटर यूज करना है और कहाँ पे हमें मल्टीमीटर यूज करना है, क्या हमें समझ है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस कुछ ऐसा बेसिक टॉपिक है जिसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए जब हम किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में उतर रहे हैं या हम कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट या कभी भी किसी पैनल में काम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि मल्टीमीटर होता क्या है। तो मल्टीमीटर एक तरह का डिवाइस है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई में वोल्टेज मेजर करता है, करंट मेजर करता है, कंटिन्यूटी मेजर करता है, रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे मल्टीमीटर मेजर करता है। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, तो इन पिक्चर्स के साइन के हिसाब से मैं आपको सब बताता हूँ। ये हुआ हमारा वोल्टेज। अब वोल्टेज पे जैसे ही साइनोसॉइडल वेव है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा एसी वोल्टेज। तो जो हमारा मल्टीमीटर है वो एसी वोल्टेज मेजर करता है। फिर डीसी वोल्ट्स। अब डीसी वोल्टेज का साइन ये होता है, तो हमारा जो मल्टीमीटर है वो डीसी वोल्टेज भी मेजर करता है। फिर आया एमवी मतलब मिली वोल्ट्स। अब ये हमारा एसी में भी करता है और डीसी में भी करता है। फिर आया हमारा ओम्स। ओम्स में हमारी आती है कंटिन्यूटी और डायोड टेस्ट। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम कभी किसी केबल की टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि केबल कहीं से कटी तो नहीं है या केबल कहीं डैमेज तो नहीं हुई है, तो उस केस में ये मोबिलाइजेशन में भी हमें यूज होता है। इंडस्ट्री में हम किसी केबल को कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी केबल होती है हमारे ऑटोमेशन पैनल में। तो हम जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो इससे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब इस एक चैनल का मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज बताता हूँ। अगर इसको आप ओम्स पे करके आप डायोड वाले पे जाएंगे, तो वहां पे आप किसी भी मोटर की टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी वीएफडी की मोटर है, तो मेगर से बेटर टेस्ट आपको ये करके दे सकता है। ये आपकी, अगर आप बॉडी टू वाइंडिंग टेस्ट करेंगे, तो ये जो आपको रिजल्ट देगा वो एज कंपेयर टू मेगर बहुत बेटर होगा अगर आप वीएफडी की मोटर से डील करें। तो कभी भी अगर आप वीएफडी की मोटर से डील करें, तो इस मल्टीमीटर में आपको ओम्स में जाके यहाँ पे ये येलो वाला बटन है, इसका मतलब होता है आपको चेंज करना है, मतलब कंटिन्यूटी से डायोड पे जाना है। तो यहाँ पे आपका ओम्स लिखा आएगा और कंटिन्यूटी पे भी आपका ओम्स लिखा आएगा। मगर डायोड पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो मोटर है वो सही है कि नहीं है। अगर वीएफडी की मोटर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा डायोड वाला लेके चलें, और आपको उसमें प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी जो मोटर है वो सही है कि खराब है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कैपेसिटेंस पे। हम इधर कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, सर्किट में जो कैपेसिटर लगे होते हैं उनको चेक कर सकते हैं, हमारे फैन की कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। अगला आता है हमारा एम्पेयर। एम्पेयर में हम एसी एम्पेयर चेक कर सकते हैं और डीसी एम्पेयर चेक कर सकते हैं। इसमें जो एम्पेयर को टेस्ट करने का तरीका होता है वो ये होता है कि हमने एक केबल यहाँ पे लगाई, एक कॉमन में लगाई, जो कॉर्ड होती है एक ए में लगाई और एक कॉमन में लगाई। उसके बाद हम सीरीज में चेक करते हैं, मतलब अगर हमारी एक केबल जा रही है तो एक केबल के थोड़े से डिस्टेंस पे हम उसको चेक करते हैं कि हमारा कितना एम्पेयर फ्लो हो रहा है। अगला आता है हमारा, इससे हम मिली एम्पेयर टेस्ट कर सकते हैं, इससे हम माइक्रो एम्पेयर टेस्ट कर सकते हैं, एसी डीसी तीनों, दोनों में और तीनों केसेस पे। तो ये सारी चीजें हम मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा क्लैम्प मीटर। अब क्लैम्प मीटर में हम कौन कौन से चेक कर सकते हैं? वोल्टेज चेक कर सकते हैं एसी डीसी, ओम्स चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं। ये सिंबल होता है टेम्परेचर का, तो हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। उसके बाद एम्पेयर टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर हमें मल्टीमीटर में नहीं ऑप्शन दिखा था, पर ये इसमें ऑप्शन हमें दिखता है। कुछ मल्टीमीटर्स आते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के ऑप्शंस होते हैं, मगर अगर हम बेसिक मल्टीमीटर की बात करें तो उसमें ये सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी चेक करने का। अब इसमें जो हम एम्पेयर टेस्ट करते हैं, इसका एम्पेयर हम सीरीज में टेस्ट नहीं करते हैं। जब हम, जो हमारी केबल होती है उसमें इस क्लैंप को ऊपर से लगाते हैं और हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी कितना एम्पेयर उसमें से जा रहा है। क्लैम्प मीटर का हमें ये फायदा होता है कि इसमें हम, जो केबल है वो इंसुलेटेड भी है तो भी हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। मगर हम मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर में हमें कॉर्ड लगाना पड़ता है और केबल को हमें उतने हिस्से तक या तो छिलना पड़ता है, या तो हमें पूरी केबल बिल्कुल साफ, मतलब सिर्फ उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो हम टेस्ट कर सकते हैं, उस पर इंसुलेशन पूरी हटानी पड़ेगी। तो इस ये एक डिफरेंस आ जाता है जो हमारा क्लैम्प मीटर और मल्टीमीटर में आ जाता है।
अब इसके हम डिफरेंसेस पे बात करते हैं कि इसके क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि एक्चुअली हमें इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और हमें इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है किसी भी डिवाइस को यूज़ करने से पहले या किसी भी टूल को यूज़ करने से पहले, क्योंकि हर टूल का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो जहाँ पे जो टूल यूज़ होता है वहीं पे हमें वो टूल यूज़ करना चाहिए। तो बात करते हैं, जो क्लैम मीटर होता है वो आइडियल होता है करंट मेजरमेंट के लिए। अब वो आइडियल इसलिए होता है क्योंकि जो करंट मेजरमेंट होता है उसमें हमें इंसुलेशन हटानी नहीं पड़ती, और अगर हम किसी भी जगह पे करंट चेक कर रहे हैं तो थोड़ी सी हमें सेफ्टी देखनी चाहिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूर ही रह के करना चाहिए। जितना सेफ हो सके इलेक्ट्रिकल से हमें सेफ रहना चाहिए। तो क्लैम मीटर एक सेफ्टी हमें देता है करंट टेस्ट करने की। और जो मल्टीमीटर है वो हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस टेस्ट करने का जो हमारी जो क्वालिटी होती है या एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है मल्टीमीटर में। तो ये एक डिफरेंस हुआ कि जो हमारा क्लैम मीटर है वो एम्पेयर टेस्ट करने के लिए बेहतर है, और मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए बेटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटर की वाइंडिंग की में हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं बॉडी के साथ, तो वो एक बहुत अच्छा फायदा होता है हमें मल्टीमीटर का, जो कि हमें क्लैम मीटर में नहीं देखने को मिलता है। अब आते हैं सेफ्टी कंसर्न में। जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्लैम मीटर है वो हम केबल के ऊपर से भी लगा सकते हैं जिसमें हमें इंसुलेशन नहीं हटानी पड़ती है। तो ये एक हमें ज़रूर एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि हम सेफ साइड पे होते हैं इसमें। तो क्लैम मीटर का हमें ये एक फायदा होता है जो कि हमें मल्टीमीटर का नहीं होता है। मल्टीमीटर वहां पे ज्यादा यूज होता है जहां पे हमें एक्यूरेट चाहिए होता है, जहां पे हमें डीसी वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट एक्यूरेट चाहिए। मिली मिली वोल्ट्स डीसी है या मिली वोल्ट एसी है, तो वहां पे जब हम चेक कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारा जो मल्टीमीटर है वो एक्यूरेट रहता है। अब ये हम वहां पे चेक करते हैं जहां पे हमारे एनालॉग प्रेशर ट्रांसमीटर हो गए या हमारे थर्मोकपल्स हो गए, तो वहां पे हमें मल्टीमीटर बहुत प्रेफरेबल होता है। हमें वहां पे मल्टीमीटर ही यूज करना चाहिए जहां पे हमारी जो वोल्टेज है वो कम होती है, जैसे प्रेशर स्विच या टेम्परेचर ट्रांसमीटर। वहां पे हमें क्लैम मीटर यूज नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमें हमें क्लियर हो गया कि क्लैम मीटर हमारा मोस्टली एम्पेयर करंट नापने के लिए होता है, और जो मल्टीमीटर होता है वो हम बेसिक सारे यूज कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वीएफडी से जो मोटर्स चल रहे हैं उनकी रेजिस्टेंस हो गया। तो उस जगह पे हमारा जो मल्टीमीटर है बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। आई होप इस डिफरेंसेस से आपको समझ आया होगा कि क्लैम मीटर का जो टूल है वो कहाँ पे यूज होना है और मल्टीमीटर का टूल्स हमें कहाँ पे यूज करना है। मल्टीमीटर के हमारे क्या क्या फायदे हैं, हमें मल्टीमीटर में क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, और क्लैम मीटर में हमारे क्या क्या फायदे हैं और क्लैम मीटर के हमें क्या क्या फायदे मिल जाते हैं या ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।